दोस्तों अभी हमारे देश में चुनाव का माहौल है और इसीलिए आपका ये जानना बहुत जरूरी है कि अब तक हमारे देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी किस किस नेता ने संभाली है और कितने समय के लिए संभाली है। आज की इस वीडियो में मैं आपको 15 अगस्त 1947 से लेकर आज तक के जितने भी प्रधानमंत्री रहे हैं सबके बारे में बताऊंगा। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता हासिल हुई और इसके बाद ही पूरे देश के पॉलिटिक्स में इंडियन नेशनल कांग्रेस का डोमिनेंस था। जवाहरलाल नेहरू ने प्रधानमंत्री का पद संभाला और उनकी लोकप्रियता आने वाले वर्षों में कुछ इस तरह से बढ़ी कि वो अगले 3 इलेक्शंस में भी प्रधानमंत्री के पद के लिए चुने गए। 16 वर्ष और 286 दिनों तक प्रधानमंत्री का पद संभालने के बाद जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई। दोस्तों आपको बता दूं कि जवाहरलाल नेहरू आज तक हमारे देश के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे हैं। नेहरू की मृत्यु के बाद 9 जून 1964 को लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने और ये भी कांग्रेस पार्टी से ही थे। इन्हीं की गद्दी के नीचे 1965 की इंडो पाकिस्तान वॉर भी हुई थी। 11 जनवरी 1966 को लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद एक और बार प्रधानमंत्री की कुर्सी खाली हो गई थी। लाल बहादुर शास्त्री सिर्फ 1 वर्ष और 216 दिनों के लिए प्रधानमंत्री के पद पर रह सके थे। शास्त्री जी के बाद जवाहरलाल नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी। इंदिरा गांधी हमारे देश की पहली महिला प्रधानमंत्री रही। इंदिरा गांधी लगातार 3 चुनावों के लिए प्रधानमंत्री के तौर पर चुनी गई थी। 11 वर्ष और 59 दिनों तक इंदिरा गांधी पीएम बनी रही और इस समय पर देश में कई बड़े इवेंट्स हुए, जिनमें सबसे बड़ा इवेंट था 1971 में हुई इंडिया पाकिस्तान वॉर। इंदिरा गांधी के टर्म में ही भारत का पहला न्यूक्लियर टेस्ट पोखरण भी करवाया गया था। 1975 में देश की हालत कुछ इस तरह से बदली कि देश में इमरजेंसी जारी कर दी गई। ये दौर देश की जनता के लिए बहुत मुश्किल साबित हुआ था। 1977 में इमरजेंसी हटाई गई और फिर से इलेक्शंस कराए गए। इस बार देश की सभी बड़ी पार्टीज ने कांग्रेस को हटाने का जिम्मा उठा लिया था और वो इसमें सफल भी रही। इतने वर्षों तक चल रहे कांग्रेस राज के बाद पहली बार किसी और पार्टी के नेता प्रधानमंत्री बनने वाले थे। जनता पार्टी के मोरारजी देसाई को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। 24 मार्च 1977 को उन्होंने कुर्सी संभालनी शुरू करी और 2 वर्ष 126 दिनों के बाद ही इस्तीफा भी दे दिया। इस्तीफे का कारण ये था कि उनकी सरकार उस समय कई अलग अलग पार्टीज के संयोग से बनी थी और अब उन पार्टीज की विचारधारा आपस में टकराने लगी थी। इसीलिए कुछ समय के बाद पावर में रहना और सब कुछ मैनेज करना उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया था। अगले प्रधानमंत्री के बारे में जानने से पहले इस वीडियो के स्पॉन्सर के बारे में बात कर लेते हैं। नोस्त्रा प्रो एक स्पोर्ट्स फैंटेसी स्पोर्ट्स गेम है जिसको आप अपने एंड्रॉइड फोन, iOS फोन या फिर अपने कंप्यूटर से भी खेल सकते हैं। इस गेम में साइन अप करते ही आपके वॉलेट में 100 रुपए क्रेडिट हो जाएंगे। इस गेम में आपसे स्पोर्ट्स मैचेस से पहले कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अगर आपने उनके सही जवाब चुने तो आपको उसके लिए रिवॉर्ड मनी मिलेगा। मैच डेज में इस गेम में 50 लाख रुपए तक के रिवॉर्ड दिए जाते हैं। आप किसी भी स्पोर्ट को प्रेडिक्ट करके इस गेम को खेल सकते हो। आप अपने कॉन्फिडेंस और एक्सपीरियंस के बल पर अलग अलग कॉन्टेस्ट में हिस्सा ले सकते हो। अपने विनिंग्स को आप इंस्टेंटली पेटीएम या बैंक में भी ट्रांसफर कर सकते हो। आप इस गेम को डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद चरण सिंह, जो कि कांग्रेस से नहीं थे पर फिर भी कांग्रेस ने उन्हें सपोर्ट करा और प्रधानमंत्री बनवाया। कांग्रेस ने जितनी तेजी से उन्हें अपने सपोर्ट से ऊपर चढ़ाया था उतनी ही तेजी से नीचे भी उतार दिया, जिसके कारण चरण सिंह को भी इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद 1980 में फिर से मेजॉरिटी के साथ कांग्रेस सत्ता में लौटी और इंदिरा गांधी चौथी बार प्राइम मिनिस्टर बनी। करीब 4.5 सालों तक पीएम बने रहने के बाद 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई। इंदिरा गांधी के बाद उनके बेटे राजीव गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। राजीव गांधी आज तक भारत के सबसे कम उम्र वाले प्रधानमंत्री रहे। इस समय पर वीपी सिंह, जो कि उस समय फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे, उन्हें कांग्रेस से निकाल दिया गया और फिर उन्होंने बाकी एंटी कांग्रेस पार्टीज के साथ मिलकर जनता दल बनाई। इस समय पर राजीव गांधी के ऊपर करप्शन चार्जेस भी उठ रहे थे, जिस वजह से लोगों ने राजीव गांधी में अपना कॉन्फिडेंस खो दिया था। 1989 में एक और बार इलेक्शंस हुए, जिसमें जनता दल ने भारतीय जनता पार्टी और कुछ और पार्टीज के साथ मिलकर सरकार बनाई, जिसके तहत वीपी सिंह को प्रधानमंत्री बनाया गया। वीपी सिंह की बनाई सरकार में आपस में ही बहुत डिफरेंसेस बढ़ रहे थे, जिससे सरकार में स्टेबिलिटी नहीं हो पा रही थी। जब वीपी सिंह ने बीजेपी मेंबर लाल कृष्ण अडवाणी को अरेस्ट कराने के ऑर्डर्स दिए तो इससे बीजेपी उनसे नाराज हो गई, जिसकी वजह से उन्होंने अपना पॉलिटिकल सपोर्ट हटा लिया और इसके बाद तो हालत और बिगड़ गई। वीपी सिंह को प्रधानमंत्री की पोस्ट से रिजाइन करना पड़ा। जिस तेजी से पार्टी नीचे जा रही थी उसी तेजी से उस समय के होम मिनिस्टर चंद्रशेखर की बनाई समाजवादी जनता पार्टी ऊपर आ रही थी। उन्होंने 64 एमपीज के साथ मिलकर इस पार्टी को शुरू करा था।
कांग्रेस के सपोर्ट के साथ समाजवादी जनता पार्टी सत्ता में आई और चंद्रशेखर को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। 1 साल से भी कम के समय में कांग्रेस ने अपना सपोर्ट हटा लिया, जिसकी वजह से ये पार्टी भी गिर गई। इसके बाद 1991 में इलेक्शंस हुए, जिसमें कांग्रेस पीवी नरसिम्हा राव की लीडरशिप में आगे आई और पीवी नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर बने। नरसिम्हा राव पहले प्राइम मिनिस्टर थे जो साउथ इंडिया के रहने वाले थे। सोवियत यूनियन के खत्म होने के बाद इंडिया की इकोनॉमी की हालत बहुत खराब हो गई थी और इस समय इकोनॉमी में कुछ बड़े बदलाव करने की जरूरत थी। इस समय पर पीवी नरसिम्हा राव ने मनमोहन सिंह के साथ मिलकर कुछ बड़े डिसीजंस लिए, जिस वजह से हमारे देश की इकोनॉमी को बहुत फायदा हुआ। नरसिम्हा राव पहले प्राइम मिनिस्टर बने जो नेहरू गांधी फैमिली से नहीं थे, पर फिर भी पूरे 5 सालों का ऑफिस टर्म कंप्लीट करा। इसके बाद अगले 3 सालों में 4 बार प्रधानमंत्री बदले गए, जिसकी शुरुआत करी अटल बिहारी वाजपेयी ने, जो सिर्फ 16 दिनों तक पीएम रह सके। फिर एच.डी. देवे गौड़ा आए जो 324 दिनों के लिए पीएम बने रहे, और फिर इंदर कुमार गुजराल जिन्होंने 332 दिनों तक प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी संभाली। और इसके बाद फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने। 1998 में बनी सरकार ने कुछ मुख्य कदम उठाए, जैसे उन्होंने पोखरण में 5 अंडरग्राउंड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स कराए। ऐसा करने से यूएस जैसी वेस्टर्न कंट्रीज खुश नहीं थी और इसी वजह से इन्होंने इंडिया पर कुछ इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाने की कोशिश करी। पर उस समय पर इंडिया के पास रशिया, फ्रांस और कुछ गल्फ कंट्रीज का सपोर्ट था, जिस वजह से सैंक्शन सफल न हो सके। इस समय पर ऑल इंडिया अन्य द्रविड़ मुनेत्र कज़गम पार्टी ने बीजेपी से अपना सपोर्ट हटा दिया, जिस वजह से वाजपेयी की सरकार बिखर गई। इस समय पर पाकिस्तान के साथ कारगिल वॉर भी शुरू हो गई थी। इसके बाद 1999 में फिर से इलेक्शंस हुए, जिसमें बीजेपी ने मेजॉरिटी से अपनी सरकार बनाई और अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने रहे। वाजपेयी ने इसके बाद इकोनॉमी के हित में कई निर्णय लिए, जिससे इकोनॉमी काफी हद तक संभल गई थी। भारत में पहले के मुकाबले बहुत तेजी से सड़कें और हाईवेज बनाए गए। इसी समय पर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत देश भर में सड़कों का निर्माण कराया गया। फिर 2002 गुजरात कम्युनल राइट्स हुए, जिसमें करीब 2000 से भी ज्यादा डेथ्स हुई। इसके अलावा भी वाजपेयी ने अपने 5 सालों का ऑफिस टर्म पूरा करा और वो ऐसा करने वाले पहले नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर बने। 2004 में चुनाव हुए और अब कांग्रेस बीएसपी और एसपी की मदद से मेजॉरिटी सरकार बनाने में काबिल रही और मनमोहन सिंह को प्राइम मिनिस्टर के पद के लिए चुना गया। मनमोहन सिंह देश के पहले सिख प्रधानमंत्री बने। 2005 में राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट पास करा गया और कई देश जैसे अफगानिस्तान, रशिया और कुछ और गल्फ कंट्रीज से इंडिया के संबंध भी इस समय पर और अच्छे हो गए थे। मनमोहन सिंह के पहले टर्म में ही नवंबर 2008 के मुंबई टेररिस्ट अटैक्स हुए। 2009 में फिर से इलेक्शंस का समय आ गया और इस बार भी कांग्रेस सरकार बनाने में सफल रही। हालांकि दूसरी बार पीएम बनने के बाद मनमोहन सिंह पर कई घोटाले और भ्रष्टाचार के इल्जाम लगने लगे थे। 5 सालों के बाद समय आया आज तक के सबसे यादगार चुनावों का। 2014 में भारतीय जनता पार्टी पहले से भी बहुत ज्यादा मजबूत तरीके से लौटी थी और उनकी पार्टी का चेहरा बने नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जैसी लहर देश में कई दशकों के बाद दिखी थी, जब पूरा देश सरकार में बदलाव चाहता था। इस चुनाव में बीजेपी को पूर्ण बहुमत हासिल हुई और गुजरात के सीएम रह चुके नरेंद्र मोदी को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। मोदी के आने से देश भर की पॉलिटिक्स में सेंस ऑफ ट्रांसपेरेंसी पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई। इसमें सबसे बड़ा योगदान बढ़ते इंटरनेट का भी साबित हुआ। मोदी की कई योजनाएं सफल रही तो कई फेल हुई, पर एक बात निश्चित तौर से कही जा सकती है कि जिस तरह से मोदी ने भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रेजेंट करा है, ऐसा अब तक कोई प्रधानमंत्री नहीं कर सके। अब देखना होगा कि 2019 में प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी कौन संभालेगा और अब देश की सरकार का रुख किस तरफ होगा। दोस्तों, आपके हिसाब से इस बार प्रधानमंत्री कौन बनेगा? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और आप उस नेता को क्यों सपोर्ट करते हो, आप हमें ये भी कमेंट करके बताएं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करके हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं। और अगर आप ऐसी वीडियो पहली बार देख रहे हैं और ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहूंगा। और दोस्तों, आप नॉस्ट्रा प्रो को डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड करना ना भूलें। धन्यवाद।